आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात, जनता के साथ, जन अदालत। नमस्कार, आपने देखना शुरू किया जन अदालत, जनता की बात, जनता के साथ। मैं बाबा शिवाजी। मैं इस वक्त गया सर्किट हाउस में हूं और मेरे साथ बिहार के वरिष्ठ राष्ट्रीय जनता दल के नेता, प्रखर प्रवक्ता भाई वीरेंद्र, जो मनेर विधानसभा से हैं, और बिहार विधानसभा का जो सबसे सशक्त कमेटी है, लोक लेखा समिति, उसके चेयरमैन भी हैं। और ये समीक्षा करने आए हैं, चूंकि बहुत बड़ा पावर होता है और जो समिति होता है वो मिनी विधानसभा होता है। और इससे पहले भी आपने देखा होगा, मेरा टाइम के साथ पाटन समिति के चेयरमैन थे। बेहद ही विनम्र स्वभाव के हैं, लेकिन कर्तव्य के प्रति बेहद ही कठोर है। आइए सर, जानते हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। आपको भी बहुत धन्यवाद। सर, ये बताइए कि किस तरह का बैठक था, किस तरह का यात्रा है? देखिए, ये लोक लेखा का है और लोक लेखा की कमेटी 28 तारीख से भ्रमण कर रहा है, जिलों की भ्रमण कर रहा है। और जो एजी का ऑब्जेक्शन रहता है और उसके द्वारा कर्णिका तैयार किया जाता है एजी और वित्त विभाग का, और उसी कर्णिका को और विभागों के कार्यों को हम लोग देखते हैं और उस कर्णिका पर हम लोग रिपोर्ट मांगते हैं। और फिर अगर उसको विलोपित करना पड़ता है तो स्टेट में हम लोग पटना में मीटिंग करके उसको विलोपित भी करने का काम करते हैं। दोनों की सहमति होती है तब हम लोग करते हैं। तो उसी में जिले में 8 जिले का दौरा कर रहे हैं। ये दूसरा जिला है। आज जा रहे हैं औरंगाबाद और सभी विभागों का समीक्षा मैंने किया है। और जहां त्रुटि पाया गया है वहां लोगों को टास्क दिया है कि आप इतने दिनों के अंदर में ये काम कर दें। जो सरकार का दिशा निर्देश है उसका अनुपालन करें और जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन से बियॉन्ड नहीं जाना है, गाइडलाइन का पालन करते हुए काम को करना है। क्योंकि विधानसभा की जो ये कमेटी है, विधानसभा के बिहाफ में ये मिनी विधानसभा आती है। और कोई भी पदाधिकारी इस मीटिंग में अगर नहीं आते हैं तो उन पर अगर नोटिस जाती है, सौकौज जाता है, उसको जवाब देना पड़ता है। फिर पदाधिकारी को पटना ही बुलाया जाता है। तो निश्चित रूप से सरकार के और विधानसभा के कार्यों को बढ़ाने के लिए कमेटियां का गठन किया गया है। और लोक लेखा के हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण कमेटी है। लेखा जोखा देखना भी मेरा काम है और जो एजी का वित्त विभाग का ऑब्जेक्शन रहता है उसी को हम देखते हैं। देखिए, समझिएगा इस बात को, चूंकि विधानसभा का जो कमेटी होता है सबसे सशक्त और नंबर 1 पर ही लोक लेखा समिति है। और चूंकि जो भी होना है, जो भी पैसा जिस विभाग को जाना रहता है, सारे इनके देख रेख में, इनके सामने, और इनको पता होता है कि बिहार राज्य की वित्तीय स्थिति क्या है, कहाँ क्या गड़बड़ी है, कहाँ क्या सही हो रहा है, कहाँ क्या गलत हो रहा है, इसको देख रेख करते हैं। सर, एक चीज बताइए कि जैसे अक्सर ये सुनने में आ रहा है और खास करके जो विरोधी दल के जो नेता है, विधायक हैं, वो कहते हैं कि प्रशासनिक अफसरों का सहयोग नहीं मिल पाता है। कोई चीज अगर डेवलपमेंट करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं या कुछ सहयोग लेना चाहते हैं तो उसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, सबसे बड़ी चीज है हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी विभाग का पदाधिकारी हो, चाहे जितने बड़े पोस्ट पर हैं, कि उसकी अगर क्षमता, कार्य करने की क्षमता डेवलप नहीं करेगा तो बिहार का विकास नहीं होगा। इसलिए हर व्यक्ति को मैं यही कहता हूँ कि कार्य क्षमता को बढ़ाइए। और जो सरकार का गाइडलाइन है, सरकार आती जाती रहती है, लेकिन गाइडलाइन तो बनता है और फिर उसमें अमेंडमेंट होता है। और उस गाइडलाइन के अनुसार सारे पदाधिकारी, सभी विभाग चलेंगे तो हमारा विकास, बिहार का विकास होगा तो देश का विकास होगा। और इससे गाइडलाइन के बियॉन्ड कोई काम करता है उस पर निश्चित रूप से विभाग कार्रवाई करती है। हम लोग कार्रवाई के लिए लिखते हैं। चूंकि आप जानिए इस बात को कि ये प्रखर वक्ता हैं और समाजवादी हैं और अक्सर सरकार से तीखे सवाल पूछने के लिए जाने जाते हैं। और सरकार को जब इन्होंने विधानसभा में या विधानसभा के बाहर जो सवाल उठाया है, जो जनहित से सवाल उठाया है, बिहार के विकास से संबंधित सवाल उठाया है, तो सरकार जहां गलत रहती है तहां असहज स्थिति हो जाती है। तो सर, आपको लगता है ऐसा कि ये विकास का जो कार्य है, प्रशासनिक अधिकारी अपने ढंग से जो अपने समीक्षा किया उसमें
आपको लगा कि पॉजिटिव है? जहाँ कहीं भी हमको ऐसा लगा तो हमने निर्देशित किया है और कहा है कि जो सरकार का रूल रेगुलेशन है और मापदंड जो सरकार ने जो तय किया है उसके अनुरूप आप चलिएगा तो आपके हित में होगा। अगर उसके अनुरूप नहीं चलिएगा तो आपका कार्रवाई होगी। तो बेहतरीन है। हम खास करके प्रशासनिक अधिकारियों से कहना चाहते हैं, देखिए इससे पहले भी कई समिति आती रहती है, समिति के लोग आते रहते हैं, सभापति लोग आते रहते हैं। ये इससे पहले जो कृषि उद्योग विकास समिति था उसका बैठक रद्द कर देना पड़ा था और सभापति ने कहा था कि हमको प्रशासनिक सहयोग नहीं मिला, इस कारण से हमने इसको रद्द कर दिया। अब सर से जानते हैं, क्योंकि ये कुछ राजनीतिक सवाल करते हैं, क्योंकि ये विरोधी पार्टी के नेता हैं। सर ये बताइए कि 2025 में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और आप मगध जो है कभी आरजेडी का क्षेत्र रहा है, 10 में से 9 विधायक यहाँ से आरजेडी से ये चुने जाते थे, तो इस बार क्या लगता है सर मगध में? देखिए मगध में भी हमारी जीत हुई है और मगध में आने वाले समय में विधानसभा में और बिहार की जनता देख चुकी है कि कौन भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है और किस राज्य में, इस राज्य में जिस तरह से जनता का दोहन शोषण हो रहा है पदाधिकारियों के द्वारा, चाहे वो थाना हो या ब्लॉक हो, बिना रिश्वत दिए काम नहीं हो पाता है। तो जनता एक बार देखना चाहती है कि जो नौजवानों के आइकॉन है तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में बिहार में सरकार बने, ताकि लोगों को ये मैसेज जाए कि जिस तरह से आदरणीय लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे, गरीब के नेता हैं और गरीब के मसीहा हैं, उनके राज में ब्लॉक में, थाना में जनता का काम होता था बिना पैसे का, लेकिन अब के राज्य में पैसे बिना दिए हुए काम नहीं होता। इसलिए और यहाँ तो डाक बोली जाती है पोस्टिंग के लिए कि किस जिला में जाना चाहते हैं तो इतना, इस जिला का इतना डाक है, इस जिला का इतना डाक है। तो जिला डाक से अगर बिकेगा तो भ्रष्टाचार का बढ़ेगा और जब जिला डाक पर जाएगा तो निश्चित रूप से लोगों का शोषण होगा, दोहन होगा। इसलिए हम जनता तय कर चुकी है कि आने वाली विधानसभा जो 2025 है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में ये सरकार बनेगी महागठबंधन की और निश्चित रूप से जनता को राहत मिलेगी। तो सर आपको ऐसा लगता है कि जो अकेलियत के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं और जो समाज के जो अंतिम पाक के लोग हैं, उनको जो सरकार से अपेक्षित सहयोग होना चाहिए या जो उनको फायदा होना चाहिए वो इस सरकार नहीं हो रहा है? ये देखिए, ये जो सरकार है कल तक बीजेपी जो है जनसंघ कहलाता था और ये जनसंघ के लोग देश की आज़ादी की लड़ाई जब महात्मा गांधी और अन्य लोगों के द्वारा लड़ी जा रही थी और तो ये लोग अंग्रेजों का साथ दिया करते थे और यही लोग का राज है देश में और ये देश में नफरत पैदा कर रहे हैं, विकास नहीं कर रहे हैं, ये नफरत बो रहे हैं और उसके पेड़ कांटे भरा पेड़ लगा रहे हैं। नफरत चाहे वो जातीय, चाहे वो सांप्रदायिक, इस तरह का भावना फैला रहे हैं, जिससे देश का नुकसान होने जा रहा है। इसलिए जनता को हम लोग इस बात को बताने का काम करेंगे। ये नफरत पैदा कर रहे हैं। ये देश जब आज़ाद हुआ था और आज़ादी की लड़ाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद कराया था और ये बिहार है और बिहार से क्रांति जब जब हुई है देश में परिवर्तन हुआ है। इस बार भी बिहार में प्रयास किया गया था, लेकिन कुछ जगहों में बेईमानी तरह के और गलत तरीके से ये हुआ, नहीं तो हम इस बार सरकार नहीं बनती। और जो हमेशा 400 पार का नारा दिया करते थे वो कितने पर बैठे थे? 240 पर बैठे, 303 था शायद उससे पहले और ये 240 पर जनता ने नकारने का काम किया है। कई जगह बगलिंग करके चुनाव जीतने का काम किया गया है, नहीं तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की सरकार बनती और लोगों की आशा भी थी कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तो हम लोग का जो सोच है, जो हम लोगों ने सोचा है, वो सरजमीन को करने का काम करेगा। ये केवल नफरत की राजनीति करने वाले
तो मैं सचेत करना चाहता हूँ, ये हिंदुस्तान है और ये बुद्ध की धरती है, महात्मा बुद्ध की धरती है। और महात्मा गांधी ने यहीं से आंदोलन शुरू किया था। ये क्रांति की भूमि है। बिहार के साथ भी छेड़छाड़ किया जा रहा है। बिहार में कई वादे किए गए केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन आज तक एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना जरूरी था और हमेशा हमारे नेता और उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी देवी ने उठाया था, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने। तो कुछ बिहार के ही नेता थे जो केंद्र में एनडीए में शामिल थे, उन लोगों ने नहीं होने दिया। ये राबड़ी जी का नाम हो जाएगा, राष्ट्रीय जनता दल का नाम हो जाएगा, इसलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। लेकिन बाद में लोगों को समझ में आई नहीं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो दोनों सदनों से सभी लोग सर्वसम्मति से केंद्र को प्रस्ताव भेजा कि बिहार को विशेष राज्य का मिलना चाहिए। आज सवाल उठ रहा है कि देश में जातीय जनगणना का, देश में बिहार में तो जातीय जनगणना माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव के प्रयास से मुख्यमंत्री पर दबाव पड़ा तो बिहार में जातीय जनगणना हुआ। हमारी मांग है कि बिहार सहित पूरे देश में जातीय जनगणना होना चाहिए। लोग को ये जानकर हैरत हो जाएगा कि जिस जाति की संख्या ज्यादा है उसको केंद्र सरकार हमेशा ठगते रही है, उनको तंग तबाह करते रही है। इसलिए हर आदमी को जानने का अधिकार है कि हमारी जाति की संख्या कितनी है। तो सर, ये क्या लगता है आपको कि इस बार जो 2025 का जो बिहार विधानसभा का जो चुनाव होगा, तो बिहार विशेष राज्य का दर्जा और केंद्रीय स्तर पे जातीय जनगणना आपका प्रमुख मुद्दा रहने वाला है? निश्चित रूप से हमारा मुद्दा चालू है और 1 तारीख को 1 सितंबर को पूरे राज्यव्यापी हम लोग इस मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। हमारे नेता का ऐलान हुआ है, तो 1 सितंबर को पूरे राज्य में पार्टी जो है इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरेगी। जातीय जनगणना और ये आपका जो विशेष राज्य का दर्जा, निश्चित रूप से जातीय जनगणना और विशेष राज्य का दर्जा, और ये जो ये बिल जो लाया है ये कब्रिस्तान को कब्जा करने और इस तरह का वक्फ बोर्ड का, उसके खिलाफ। धन्यवाद। तो ये बेहद प्रखर और क्रांतिकारी समाजवादी साथी भाई वीरेंद्र थे मेरे साथ, और ये लोक लेखा समिति के चेयरमैन हैं, गया हुए हैं, इससे पहले प्राक्कलन समिति में थे। तो जिन समिति में इन्होंने रहा है इसकी पहचान दिलाई है और एक बेहतरीन काम बिहार राज्य के लिए, समाज के लिए बेहतर काम करते रहे हैं। इनसे हम बात करने का प्रयास किया कि और कुछ राजनीतिक मुद्दा पर भी बात किया और जानने का प्रयास किया कि ये जो तत्कालिक जो घटनाक्रम चल रहा है और जो बिहार 2025 में जो बिहार विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है उसमें प्रमुख मुद्दा क्या रहेगा। मैं बाबा शिवाजी, जन आरोप न्यूज के लिए गया सर्किट हाउस से धन्यवाद।